प्यारे बच्चों, आज मैं आपको भालू की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। जी हाँ, एक जंगल में एक भालू रहता था। अरे अरे, जरा बाकी सबको भी बुला लो ना, ताकि सब मिलकर बैठकर भालू की कहानी सुने। अच्छा, तो सारे बच्चे इकट्ठे हो गए। चलो फिर कहानी शुरू करते हैं शुरू से। एक जंगल में एक भालू रहता था। उसका एक दोस्त भेड़िया भी था, जो मुश्किल वक्त में भालू की बहुत मदद किया करता था। एक दिन भालू ने सोचा कि मेरा मकान बहुत खराब हो गया है, क्यों ना इसे गिराकर नया बनाया जाए। उसने भेड़िए के सामने ये तजवीज पेश की। भेड़िया उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। कई दिन की मेहनत के बाद भेड़िए और भालू ने एक खूबसूरत घर तैयार कर लिया। अब भालू ने भेड़िए का शुक्रिया अदा किया तो उसने जवाब दिया, भला इसमें शुक्रिया की क्या बात है, दोस्त की मदद करना तो दोस्त का फर्ज होता है। एक दिन शेर का भालू के घर के सामने से गुजर हुआ। उसने जब इतना खूबसूरत घर देखा तो आग बगोला हो गया। उसने सोचा कि मैं जंगल का बादशाह होकर गार में रहता हूँ और मेरी रियाया इतने अच्छे घर में रहती है। ये सोचकर उसने भालू के घर को तहस नहस करने का फैसला कर लिया। शेर हाथी के पास पहुंचा और उसे भालू के घर को तबाह करने का हुक्म दे दिया। अब हाथी शेर से बहुत डरता था। उसने फौरन शेर की बात मानी। उसने भालू के घर को अपने पाँव के तले दबाकर तबाह कर दिया। भालू को इस बात पर बहुत रंज हुआ। उसने दिल में इरादा कर लिया कि मैं अपने घर का बदला शेर से जरूर लूंगा। एक दिन भालू जंगल के करीब एक कस्बे में गया। एक शख्स ने उसे देख लिया और इस ख्याल से भालू को पकड़ने का इरादा कर लिया कि वो इसे मदारी या सर्कस वालों के हाथों फरोख्त कर देगा। आखिरकार वो भालू को पकड़ने में कामयाब हो गया। भालू ने आजाद होने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सका। आखिर कुछ सोच कर बोला, अरे ओ इंसान, अगर तू मुझे छोड़ दे तो मैं तुझे एक मोटा ताजा शेर ला कर दूंगा। तो उस आदमी ने कहा, आजकल तो इंसान पर भी एतबार नहीं किया जा सकता, मैं एक जानवर पर कैसे एतबार कर लूं। बड़ी खुशामद करने के बाद आखिर भालू ने इस आदमी को राजी कर लिया। फिर उसने आदमी से कहा, ए इंसान, तू ऐसा कर, यहाँ पर जाल डाल दे, बाकी फिर मेरा काम है। मैं शेर को लेकर आऊंगा, तुम उसको इस जाल में बंद करके ले जाना। उसके बाद भालू अपने दोस्त भेड़िए के पास गया और उसको सारी बात बताकर अपनी मदद करने के लिए राजी कर लिया। भेड़िए ने उसे एक हरण की खाल ला कर दी और कहा कि ये खाल पहनकर तुम शेर का शिकार बनना। शेर जब तुम्हारे ऊपर झपटने लगे तो वहाँ से भाग जाना और शेर उस शिकारी के जाल में फंस जाएगा। भालू को ये तरकीब बहुत ही पसंद आई। वो गया बादशाह सलामत के पास। कहने लगा, बादशाह सलामत, जंगल के फलां कोने पर आपके लिए एक मोटा ताजा हरन खड़ा है। मैं तो आपको पैगाम देने आया था। शेर साहब का तो हरन का नाम सुनते ही मुंह में पानी भर आया। उसने कहा, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। भालू तो यही चाहता था। बाहर आकर भागता हुआ जंगल के कोने में पहुंचा और हरन की खाल ओढ़कर इधर उधर मुंह मारने लगा। शेर तो फौरन ही पहुंच गया। उसने देखा मोटा ताजा हरन इधर उधर मुंह मार रहा है। शेर ने इस पर झपटा मारा, लेकिन भालू तो पहले ही तैयार था। वो उस मखसूस जगह पर पहुंचा जहां पर जाल बिछा था। भालू को तो जाल के बारे में पता था, इसलिए भालू तो बचकर निकल गया, मगर पीछे आता हुआ शेर उस जाल में फंस गया। उसे जाल में फंसे देखकर भालू ने हंसकर कहा, जंगल के बादशाह, ये है अंजाम दूसरों के घर तबाह करने का। अरे बच्चों, आप तो हंस रहे हो। हाँ जी, जब हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो फिर हमारे साथ भी बुरा ही होता है। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? तो जल्दी से बाबा से कहें इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मजे मजे की कहानियाँ मिलती रहें।